हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब कि आप सीजीएल में टीयर 2 का जो पेपर 3 होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, ये जो कोर्स है इसकी जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा या 6 महीने में खत्म हो जाएगा। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हो। सभी यूनिट्स के 12 यूनिट्स के आपको यहाँ पर यूनिट वाइज लेक्चर्स मिलेंगे। यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। और एट लास्ट आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे एग्जाम होता है एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ही जगह पे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से आके एनरोल कर लो। समय बहुत ही अच्छा है, एग्जाम पोस्टपोन हुई है तो ये खाली समय है, इसको उपयोग करना चाहिए। और एक पेपर आप तैयार कर सकते हो अगर आपने तैयार नहीं किया है तो। जब आप एनरोल करोगे तो आप कूपन कोड जरूर लगा देना CGL 2020, आपको भारी भरकम डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो 13,450 वैकेंसीज खत्म करने वाला है अलग अलग जोन से। जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवेज की टोटल 16 जोन है हमारे इंडिया में, मतलब कि पूरे रेलवे को आप 16 जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। तो रेलवे बोर्ड ने हर एक जोन से ये मांगा है कि वहां पर कितनी एक्स्ट्रा स्टाफ बैठा हुआ है, मतलब कि ओवर स्टाफिंग कहाँ पर कितनी कितनी है। और हर एक जोन से कुछ ना कुछ वैकेंसी खत्म की जा रही है। ऐसे टोटल मिलाकर के सभी जोन से 13,450 वैकेंसी खत्म होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है वो नॉर्दर्न रेलवे को आने वाला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी खत्म हो रही है, 2350 वैकेंसीज। और आप जैसे कि जब पूरी लिस्ट देख सकते हो, सेंट्रल रेलवे से 1400 वैकेंसी, ईस्टर्न से 1300, सदर्न रेलवे से 1300। इस प्रकार से सारे ही मैंने लिख बता रखा है आपको, हर एक जोन से कितनी कितनी वैकेंसी रेलवे खत्म करने जा रहा है। अब पहले तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, वैकेंसी कम क्यों कर रहा है। हुआ क्या था, मार्च 2019 में रेलवे ने एक सेंसस करवाया था पूरे ओवरऑल सारे जोन्स में, और ये पाया कि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर ओवर स्टाफिंग है, मतलब कि एक्सेस में लोग बैठे हुए हैं, जितना काम नहीं है उससे ज़्यादा वहां पर लोग हैं। इसकी वजह से रेलवे ने डिसीजन लिया है कि ये जो वैकेंसी एक्स्ट्रा है इसको खत्म की जाए। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि रेलवे के अंदर वैकेंसी नहीं है। वही सेंसस जो रेलवे ने करवाया था मार्च 2019 में, उसका डेटा मैं आपको बताता हूँ। उस सेंसस के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर के 2,85,258 वैकेंसीज थी रेलवेज के अंदर, पूरे रेलवेज में। ठीक है, ये आपको डेटा बता रहा हूँ 1 मार्च 2019 का। अब ये 2,85,258 तो उस दिन की है ना। उसके बाद 2 साल अब निकल चुके हैं, आज हम जी रहे हैं 2021 में, मार्च 2021 निकल चुका है। और ऑन एन एवरेज रेलवेज में 50,000 एम्प्लॉयज़ हर साल रिटायर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कई सारे कोविड की वजह से कई सारे डेथ्स हुई है, कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है रेलवेज में। वो आंकड़ा लगभग 2,500 से 3,000 लोग हैं। तो अभी अगर आज के समय में आप वर्तमान में अगर देखेंगे ना, तो पूरे रेलवेज में 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो हो सकता है जब वैकेंसी कट रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि 13,450 वैकेंसी कम हुई है। तो ये बात तो सही है कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली आएगा। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वैकेंसीज खत्म हुई है सारी एंट्री लेवल की वैकेंसीज नहीं है। हम जब एग्जाम देते हैं और रेलवे में जाते हैं तो हम पहली पोस्ट पे अपेयर होते हैं, मतलब कि जो एंट्री लेवल की पोस्ट है वहाँ जाते हैं। और रेलवे ने कभी नहीं कहा कि 13,450 वैकेंसीज जो हैं ये सारी एंट्री लेवल की है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों समस्या जो है ना दूसरी ही है। ये वैकेंसीज घटाना या बढ़ाना ये अलग मैटर है, ये डिपार्टमेंट करता रहता है, ये एक रूटीन प्रोसीजर है। लेकिन हमारे लिए समस्या दूसरी है। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि लगभग 4 लाख के आसपास वैकेंसीज इस समय एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में रेलवेज में, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये निकम्मा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते समय पे। अभी आप जैसे देख सकते हो कि हमारा कौन सा चल रहा है, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी 2019 वाला, वो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। मतलब एडमिट कार्ड तक इशू नहीं हो रहे थे, डेट नहीं आ रही थी। हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, वर्ल्ड में नंबर 1 पे चला हुआ ट्विटर पे कैंपेन। उसके बाद में इनकी नींद खुली और इन्होंने एग्जाम की डेट फाइनली डिस्क्लोज करी है। तो हालत ये है कि इनकी ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते टाइम पे, जिसकी वजह से जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी रह जाती है। और यही एक कारण है, सरकार को एक मौका मिल जाता है प्राइवेटाइजेशन करने का। सरकार को एक अवसर मिल जाता है कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जाए, क्योंकि जो वैकेंसीज है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और जैसे आप प्राइवेट हाथों में दोगे तो प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो रिक्रूटमेंट करने वाला है।
और यही फ़र्क होगा फ्रेंड्स कि वैकेंसी तो तब भी रहेंगी, जब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा तो वैकेंसी तो तब भी रहना है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होने वाली है। यहाँ पर जब आप गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूट होते हो तो सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में होती है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। तो हमारे लिए देखो मुसीबत ये नहीं है कि वैकेंसीज कम हो रही है, वैकेंसीज बढ़ रही है। देखो वैकेंसी तो बढ़ेगी, मैं आपको बता दूं, वैकेंसीज कभी कम नहीं होती, बिकॉज रेलवे अपना नेटवर्क बढ़ाते चला जा रहा है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो डेफिनेटली वैकेंसीज भी बढ़ेगी। ये जो वैकेंसीज कम हो रही है ना, इसके दो कारण है। पहला कारण टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर मैन पावर को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स है ना, ये अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, ये एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं करवाते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट दे करके जो अपॉइंटमेंट देना वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये डिले होने की वजह से गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाता है प्राइवेटाइजेशन करने का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट खुद सुझा चुकी है, वो है सीईटी। ये सीईटी एग्जाम जो है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम होगा, और ये एग्जाम अगर टाइमली कंडक्ट होना शुरू हो जाए तो ये समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, 4 लाख वैकेंसी तो केवल रेलवे के अंदर पड़ी हुई है। अब यही अगर एग्जाम टाइम पे हो जाती है, अगर एग्जाम सही समय पे कंडक्ट हो जाए और फेयर तरीके से हो जाए, और प्रॉपर रिक्रूटमेंट अगर हो जाता है समय पे, कल्पना कीजिए कितने लोगों का भला हो जाएगा एक ही बार में। 4 लाख लोगों को परमानेंट जॉब मिलने का मतलब क्या होता है? हर एक व्यक्ति के परिवार में लगभग 4 से 5 लोग होते हैं, और किसी परिवार में कोई व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी मिलना, मतलब परमानेंट जॉब मिलना, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और उससे पूरे परिवार पर उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक बार अगर ढंग से एग्जाम हो जाए ना, तो उससे सीधा 25 से 30 लाख लोग प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनको एक क्लैरिटी होती है, मान लो सिलेक्शन नहीं भी होता तो दूसरा कोई रास्ता चुने, वो कोई दूसरा काम करे और वहाँ फोकस करें। प्रकार से एग्जाम कंडक्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, उससे क्या हो रहा है, बच्चे केवल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और कोई दूसरा काम कर नहीं रहे हैं, तो समय का कितना लॉस हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये ठीक है, रूटीन प्रोसीजर है कि वैकेंसीज कम करना है, वैकेंसीज बढ़ाना, इससे ओवरऑल वैकेंसीज पे इतना इफेक्ट नहीं आता है। बस मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं, इनके अंदर जो निकम्मापन भरा हुआ है ना, ये बड़ी समस्या है। अगर टाइम पे एग्जाम ले ले तो ये समस्या ना हो। हालांकि इसका सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो है सीईटी, जो सरकार लेकर आने वाली है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जो पॉइंट्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोले हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे रेलवेज की एग्जाम जो थी अभी, तो ओवरऑल जो टोटल सेंटर देखोगे ना एग्जाम सेंटर्स, वो 100 के आसपास भी नहीं है, जबकि पूरे भारत में 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जिलों की संख्या है वो 718 है। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक जिले में एक सेंटर भी नहीं दे पाया रेलवे अपनी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। वहीं अगर आप सीईटी की बात करोगे तो सीईटी में गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स खोलेंगे, मतलब कि हर जिले में एक एग्जाम सेंटर कम से कम होगा। इसका फायदा फ्रेंड्स ये होगा कि कई सारे स्टूडेंट जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, गाँव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, या तहसील से आते हैं, उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होगा कि एग्जाम केवल एक ही दिन में खत्म होगा। अभी होता क्या है ना, एग्जाम चल रहा है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मतलब एग्जाम चले ही चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एग्जाम अनंत काल तक चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है, क्योंकि पहले दिन किसी ने एग्जाम दिया, उसको तो पता ही नहीं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन वाले को मालूम पड़ गया कि पहले ही दिन कैसा क्वेश्चन आया था। ये सबसे गलत चीज़ हो रही है। और उसके बाद फिर जब पेपर होता है 3-4 महीने तक, उसमें अलग अलग पैटर्न में, मतलब क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका लेवल ऊपर नीचे होता है। उसके बाद में इसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में कई बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो वहाँ खत्म हो जाएगी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम होना शुरू हो जाएगी। तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम है ये फेयर हो पाएगी, बिकॉज पूरी इंडिया में एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगी। जो भी एग्जाम पूरे इंडिया में हो रहा है, चाहे वो रेलवे का हो या कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे कितने भी बच्चे उसमें अपीयर करें, लेकिन पेपर जो वो एक ही दिन में होगा, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी होगा, उसको ज़्यादा चीटिंग का या कोई दूसरे इश्यूज भी उसमें नहीं आने वाले हैं, और एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीईटी है इसका सॉल्यूशन है, बस सरकार सीईटी जो भी लेकर आ रही है इसको ढंग से कंडक्ट करवाए, इसको ईमानदारी से करे। सरकार जुमले ना फेंके, जैसे कि पार्लियामेंट में उठा के बोल दिया कि सितंबर से हम सीईटी कंडक्ट करवाएंगे, और अभी तक कुछ अते पते नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट बनी है एनआरए की, ना ही कुछ कोई भी व्यवस्था सरकार की दिख रही है। ठीक है, तो यही मेरे को आपको बताना था। कंप्लीट डेटा मैंने आपको दिया है, कितनी वैकेंसी अभी टोटल है रेलवेज में, कितनी वैकेंसी खत्म हुई है। वैकेंसीज खत्म होने से डरा मत करो,
आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप मेहनत करना जानते हो, अगर आप अपने आप को कैपेबल मानते हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको केवल एक ही सीट भरनी है। ठीक है, आपको लाखों सीट नहीं भरनी है, आप एक हो और आपको एक ही सीट भरनी है। अपने परफॉर्मेंस पे काम करो, अपने अपने काबिलियत के ऊपर काम करो, क्या कमियां आपके अंदर है उसके ऊपर काम करो, और मेहनत से पीछे मत हटना। अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हो ना फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो। उम्मीद करता हूँ जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, ड्रीम पोस्ट है, आपको ज़रूर मिल जाए। इस वीडियो में आज तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।